देखो, आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज द रिक्सिया। रिक्सिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ये फर्स्ट जेनरा है ब्रायोफाइट्स के। अभी तक हम लोगों ने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये फर्स्ट जेनरा दैट इज द रिक्सिया। रिक्सिया की क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, पाया कहाँ जाता है, तो ऑलरेडी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाते समय मेंशन किया था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिवीजन इज द ब्रायोफाइटा, क्लास इज द हिपैटिकॉप्सीडा, ऑर्डर इज द मार्केंसियल्स, फैमिली रिक्सिएसी, जीनस रिक्सिया। लगभग इसकी 138 स्पीसीज आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में लगभग 138 स्पीसीज इसकी रिपोर्ट की गई हैं। जैसा ये ब्रायोफाइट है तो स्वाभाविक सी बात कहाँ पे पाया जाएगा, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे। ठीक है। सम स्पीसीज, सम क्या स्पीसीज, ओनली वन स्पीसीज ऑफ द रिक्सिया दैट इज द फुल्ली एक्वेटिक, पूरी तरह से पानी में पाई जाती है, दैट इज द रिक्सिया फ्लूटेंस, दैट इज द रिक्सिया फ्लूटेंस, एंड अदर स्पीसीज आर द टेरेस्ट्रियल। About 28 species of the Rixia is reported in the India. इंडिया में कितनी स्पीसीज? 28 स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं। द मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज इज द रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया गंगेटिका एटसेट्रा। ओके, तो दीज आर द कॉमन इंडियन स्पीसीज, दैट इज द रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया गंगेटिका, रिक्सिया हिमालयंसिस। ठीक है, तो 28 स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया and 138 species of the Rixia reported throughout the world. चलिए भाई, रिक्सिया को देखते हैं दिखता कैसा है। क्योंकि ये थाइलाइड ब्रायोफाइट है। किस तरह का? थाइलाइड ब्रायोफाइट है, कुछ इस तरह से दिखता है। देख रहे हैं, थाइलाइड ब्रायोफाइट मतलब इट डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मासेज की तरह। इट इज द थाइलाइड, थाइलस शेप का होता है। Its body is the dorsally ventrally flattened. Dorsal और ventral surface क्या होता है? It is the flat. It is the prostrate. It is the found on the surface of the soil. It forms the ribbon-like structure. It show the dichotomous branch. हमेशा क्या शो करता है? It show the dichotomous. देखिए, एक से कितने ब्रांच हुए? दो, फिर दो, फिर दो। इस तरह करके रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। बार बार डाइकोटमी होने से क्या हो जाएगा? इट मेक द रोज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रांचिंग इज द डाइकोटमस, और ड्यू टू द रिपीटेड डाइकोटमसली इट फॉर्म द रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, या इट मेक द रोजेट फॉर्म। जनरली थैलस इज द ग्रीन इन कलर। किस कलर का होता है भाई? ग्रीनिश इन कलर। It have the prominent midrib in the middle portion of the thallus and have the apical notch at the tip on the dorsal surface. देखिए, ये dorsal surface है। देखिए, आपको एक prominent midrib दिख रही है ना? और यहाँ पे कहाँ? end with the apical notch, अंदर की तरफ झसी हुई पोर्शन है। that portion is called the apical notch. Okay, it is the midrib. इट शो द डाइकोटमस। देखिए, दो ब्रांच, फिर दो ब्रांच, फिर फर्दर होते होते क्या हो जाएगा? इट मेक द रोजेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज द डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस की बात करोगे तो क्या होगा? वेंट्रल सरफेस पे वेरियस हेयर लाइक एंड स्केल लाइक स्ट्रक्चर आर द सीन। राइजॉइड्स are the two type, smooth walled and tuberculate rhizoids attached on the dorsal surface, on the ventral surface along the midrib। midrib के से जुड़ी हुई जो है तमाम राइजॉइड लाइक देख रहे हैं, ये मिड्रिब है। मिड्रिब पे बहुत सारे राइजॉइड। राइजॉइड कितने तरह के हैं? ऑल राइजॉइड्स आर द यूनिसेलुलर एंड इट इज द स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट टाइप। देख रहे हैं, ये डॉर्सल सरफेस है और
दिस इज द डार्सल सरफेस, दिस इज द वेंट्रल सरफेस। देखिए दो तरह की आपको यहाँ पे स्केल्स एंड राइजॉइड दिखा रही है। तो स्मूथ वॉल जो अंदर की वॉल है, क्योंकि इट इज द यूनिसेलुलर, केवल एक सेल के बने होते हैं। एपिडर्मिस ही वेजिनेट करके क्या बनाता है, राइजॉइड बनाता है। तो जो अंदर की वॉल है, अगर अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करके पेग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेट राइजॉइड। और जब अंदर की वॉल एकदम स्मूथ हो, जैसे यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड द स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड। स्केल भी पाए जाते हैं और सिंपल टाइप के होते हैं एंड लिगुलेट, जीव के आकार के होते हैं और जनरली फाउंड ऑन द मार्जिन ऑफ द थैलस ऑन द वेंट्रल साइड। देख रहे हैं, दिस इज द स्केल। तो क्या हो गया भाई, दो तरह के राइजॉइड्स पाए जाते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड और एक ट्यूबरकुलेट हुआ है। राइजॉइड्स अटैच्ड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस along the middle एंड ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। चलिए बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर हम इसके थैलस को क्या करें, कट करें वर्टिकली, इट शो द दिस स्ट्रक्चर। अब ये है क्या, रिसिया थैलस का वेंट्रल सेक्शन है, वेंट्रल क्रॉस सेक्शन है। वेंट्रली जब कट किए तो कुछ इस तरह से रीजन दिखाई दे। दो रीजन आपको क्लियर कट दिखाई देते हैं, अपर साइड में डार्सल रीजन और वेंट्रल साइड में वेंट्रल रीजन। डार्सल साइड में हम देखते हैं क्या है, मेनी सबसे बाहर की तरह एपिडर्मिस और तमाम इस तरह से फिलामेंट पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट है, अपर एपिडर्मल है। और वेंट्रल साइड में क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स है। और वेंट्रल साइड में देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, आप राइजॉइड दिखाई दे रहे हैं, कुछ ट्यूबरकुलेट टाइप, कुछ स्मूथ वॉल्ड। और किनारे की तरफ क्या, स्केल, मल्टीसेलुलर लिगुलेट स्केल आर द सीन। जो इसका डार्सल सरफेस है क्या है, कई मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टोरेज रीजन। तो दो रीजन में डिफरेंशिएट होता है, डार्सल साइड में स्टोरेज रीजन, सॉरी वेंट्रल साइड में स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन क्या होता है, द लोअर वेंट्रल सेक्शन में सो द कलरलेस कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेनकाइमेटेड टिश्यू विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक रीजन के सेल जो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं, वो आके क्या होता है, फूड आर द स्टोर्ड इन दिस रीजन। लोअर पोर्शन में इट हैव द सिंगल एपिडर्मिस, और यही एपिडर्मिस कई जगह इवेजिनेट करके क्या बनाती है, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेट टाइप की राइजॉइड बनाती है। जो अपर फोटोसिंथेटिक रीजन है, इट इज द अपर डार्सल रीजन, it having the chloroplast bearing cell, it means that it is the greenish in color. It make the vertical tire, vertical row of the cell. कई रो, the tires are these separated by the air chamber. हर टायर्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एयर चेम्बर्स के द्वारा। each air chamber is the generally enclosed by the 4 row of the cell. ठीक है, which have the simple intercellular space bounded by the 4 to 6 epidermal cell. Upper epidermis have the one cell in the thickening. So this is all about the structure of the internal structure of the rhexia. Clear cut दिख रहा है भाई, ये क्या है आपका स्टोरेज रीजन है। देखिए वर्टिकल टायर्स दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, दैट सेल्स हैविंग द क्लोरोप्लास्ट, और बीच बीच में क्या है, एयर चेम्बर, और सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस। ठीक है, each air chamber is the covered by the bounded by the 4 vertical row of the chloroplast containing 4 tiers of the chloroplast containing cells. ओके, और अंडर साइड में देखिए वेंट्रल साइड में राइजॉइड्स, दोनों तरह के राइजॉइड्स, कुछ स्मूथ वॉल्ड, कुछ ट्यूबरकुलेट टाइप ऑफ द राइजॉइड्स। और मार्जिन पे किनारे की तरफ मल्टी सेलुलर लिगुलेट स्केल्स आर द सिंपल टाइप स्केल आर द सी।
चलिए बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो इन द रिक्सिया reproduction take place by the both method, vegetative as well as the sexual method. Vegetative reproduction take place by the fragmentation, कहीं से भी थैलस क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है और सब थैलस क्या हो जाए, वर्टिकल ग्रो करके फिर एक नया थैलस बना लेते हैं। तो जनरली जो फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस बाय द डेथ एंड डीके, जो ओल्डर पोर्शन होता है, जो बेसल पोर्शन होता है, वो क्या करता है, डिग्रेड करता जाता है, और जब तक डिग्रेड करते, जब डाइकाटमस पे पहुंचता है, डाइकाटमी पे, तो फिर क्या हो जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट थैलस बना लेते हैं। जैसे ये देखिए, सपोज दैट दिस इज द थैलस। अब यह क्या, ओल्डर पोर्शन क्या है, ये वाला बेसल पोर्शन है, यहाँ से डिग्रेड करने, डेथ करने लगेंगे, करते करते जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे आर द सेपरेट, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों क्या हो गए, एक इंडिपेंडेंट थैलस में। तो दिस इज द टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। टेक या ब्रेक कर जाए तब ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, यहाँ से ब्रेक कर जाए इंडिपेंडेंट। तो जहां जहां एपिकल नोच होगा वो क्या करेंगे, फर्दर ग्रो करके नया थैलस बना लेंगे। या प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके, यहाँ से डिग्रेड करने लगता है, डिग्रेड करके डाइकाट में पहुंचता है और सेपरेट करके नया थैलस बना लेता है। वेरी सिंपल टाइप। फिर कुछ रिक्सिया के स्पीसीज में, स्पेशली इन द एक्वेटिक, दैट इज द रिक्सिया फ्लूटेंस में, एडवेंटिशियस ब्रांच आर द एराइज फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस along the midrib region। कुछ ब्रांचेज एराइज होती है कहां से, वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस इन द मिडरिब रीजन से, और एक एडवेंटिशियस ब्रांच क्या करती है, सेपरेट हो जाती है प्लांट से, और फिर क्या करती है, इट मेक द न्यू प्लांट। तो दीज आर द next type of the vegetative reproduction is the by the take place by the persistent effect। मान लीजिए कोई ड्राई सीजन आएगा, बहुत लंबा सीजन रह गया, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, थैलस डिग्रेड कर जाता है, केवल एपिकल नोच वाला पोर्शन, जो एपिकल पोर्शन है वो क्या करता है, इट लेफ्ट इन द सॉइल एंड फर्दर जब रेनी सीजन आता है तो यही परसिस्टेंट एपिक्स क्या हो जाता है, इट जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थैलस। कुछ में रिपोर्ट की गई है, जैसे रिक्सिया पेरेनिस में रिपोर्ट किए गए, इट टेक प्लेस बाय द ट्यूबर फॉर्मेशन। यहाँ रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया वेस्टाटा, रिक्सिया वेरियस स्पीसीज में तो तमाम ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर एराइज करते हैं एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, और फिर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, प्लांट डाइट कर जाता है, और ये पर ट्यूबर सॉइल्स में रिमेन डॉर्मेंट पोजीशन में पड़े रहते हैं। फर्दर जब सुटेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, तो दीज ट्यूबर जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थैलस। These are the various type of the asexual या vegetative reproduction that take place by the fragmentation, death and decay, by the persistent apex, by the adventitious branches, or by the tuber formation. Next is the sexual reproduction. देखिए जैसा रिक्सिया is the homothylic, it means that it is the monoecious. It means that it bears the both type of the sex organ, that is the archegonia and entheridia, on the same thallus. For example, Rixia discolor, यह क्या है, मोनोसियस से दोनों तरह की सेक्स ऑर्गन क्या होता है, होमोथैलिक है, बट सम रिक्सिया स्पीसीज आर द हेट्रोथैलिक। इट इज द मोनोसियस यानी आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया आर द एराइज on the different thallus, separate थैलस पे एराइज होती हैं। इन मोनोसियस स्पीसीज भले एंथेरिडिया आर्चिगोनिया एराइज करती हैं एक ही थैलस पे, बट दे आर द डेवलप सेपरेटली on the separate cavity. Entheridia are developed in the entheridial cavity, archigonia are the developed on the archigonial cavity. देखो जो एंथेरिडिया होता है, each entheridia are developed inside the entheridial chamber, which is embedded inside the on the dorsal surface of the thallus, which open outside through a pore that are called as the osteoid.
जो पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज द आस्टियोल। इन द एंथीडियल चेंबर सिंगल एंथीडिया, pear shape या ovoid shape enthedia are the developed inside the enthedial chamber. Each enthedia have the small stalk and it has a covered by the jacket, that is the single layered jacket. ठीक है, और जैकेट के अंदर क्या होते हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल क्या करते हैं, some एंड्रोगोनियल सेल आर द act as the एंड्रोगोनियल मदर सेल which undergo the metamorphose into the एंड्रोसाइट, एंड्रोसाइट या स्पर्म। यहाँ पे मैंने रिडक्शन डिवीजन की बात नहीं की, क्यों? क्योंकि जो प्लांट है, जो ब्रायोफाइट या जो भी प्लांट होते हैं, इनका जो मेन प्लांट होता है दैट इज द गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है, इसलिए इसमें मियोसिस होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या कर सकता है, इट चेंज इनटू द मेल गैमेट। नेक्स्ट इज द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम भी क्या करता है, इट इज अरेंज इन द आर्चिगोनियल चेंबर्स, बट आर्चिगोनिया डज नॉट हैव द स्टाक, इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द थाइलस टिश्यू and it develop into the archegonial chamber. Archegonium is the flask shaped structure. It have the venter, it have the venter, neck, venter and neck. Venter is consist of the single venter canal cell and single egg cell, जबकि neck canal it consists of the four row of the four neck canal, neck cell. It include a cavity that is the filled with the neck canal से। कितनी भाई, 4 neck canal से। देखिए, दिस इज द एंथीडियम, दिस इज द आर्चिगोनियम। देखिए एंथीडियम कहाँ डेवलप कर रहा है, एंथीडियल चेंबर्स में। इट ओपन आउटसाइड थ्रू द पोर दैट इज कॉल्ड एज द आस्टियोल। एंथीडियम क्या है, इट हैज द शॉर्ट स्टाक एंड इट इज द ovoidal structure. It has the single layered jacket and it has the endogonal mother cell. यही endogonal mother cells are the metamorphosed into the biflagellated male gamete. देखिए आर्चिगोनियम क्या है, it is also embedded on the dorsal surface of the thallus. It does not have the stalk. It is differentiated into venter and neck. Venter consists of the, it is also covered by the single layered sterilized. Venter consists of the single large egg and single venter canal cell, and neck consists of the 4 neck canal, 1, 2, 3, 4 neck canal cell, which is bounded by the 4 vertical row of the neck cell। और जो upper cells होते हैं, जो लीड इसके नेक कैनाल को क्या करते हैं, कवर करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द कवर सेल, और दीज आर द नेक सेल। ओके, this cavity is called as the archegonial cavity. ठीक है, yeah। Fertilization, next step, it take place in presence of the water. Why? Because its male gamete is the motile, यानी ये film of the water या drop of the water is required because it is only reach to the egg by the swimming. Okay, तो आर्चिगोनियम सॉरी एंथोडियम ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके मेल गैमेट रिलीज कर जाएंगे आउटसाइड। मेल गैमेट स्विम करके, चाहे वो पतली फिल्म ही क्यों ना हो कि इसकी वाटर ड्रॉपलेट्स की, उसके सहारे पहुंचेंगे कहाँ पे भाई, आर्चिगोनियम तक। आर्चिगोनियम में पहुंचे, आर्चिगोनियम में पहुंचने से पहले क्या होता है, आर्चिगोनियम मैच्योर होती है। आर्चिगोनियम के नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। डिसइंटीग्रेट करके क्या बनाते हैं, एक म्यूसिलेजिनस मास बनाते हैं, जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ऊपर सरफेस पे मेल गैमेट स्विम कर रहा है उसको अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। जब किसी केमिकल के अट्रैक्शन के थ्रू मूवमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और मेल गैमेट कहाँ पहुंच गया, वेंटर पे, और इट फ्यूज विद द एग मेक द डिप्लॉयड जाइगोट। जैसे ही डिप्लॉयड जाइगोट बना, किस जनरेशन की शुरुआत हो गई, स्पोरोफाइटिक जनरेशन की
शुरुआत होगी। अब फर्दर हम पढ़ेंगे स्पोरोफाइटिक फेज। यहाँ पे जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। देखो यहाँ का जाइगोट रेस्ट नहीं करता, जाइगोट जैसे बनता है इट फर्दर डिवाइड इन लार्जर इन साइज, डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द embryo, or embryo is changed into the सबसे पहले जाइगोट क्या करता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, डिवाइड करके क्या बनाता है, डिवाइड करके फिर वर्टिकली डिवाइड करके 4 सेल स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेट एम्ब्रियो। दिस क्वाड्रेट एम्ब्रियो again divide by the another vertical division make the 8 cell structure that is called as the octant embryo. This 8 cell again divide and redivide to form the spherical mass of the 20 to 410 cell, and by the pericnylal division, peri bahar ki taraf se pericnylal division, it make the outer layer of cell that is called as the एम्फीथीसियम एंड इनर मास ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज द इंडोथीसियम। देखो जो एम्फीथीसियम है इट मेक द जैकेट ऑफ द कैप्सूल, इट मेक द जैकेट ऑफ द कैप्सूल। और जो इनर मास ऑफ सेल है जो इंडोथीसियम है इट डेवलप स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ सेल्स एक्ट एज द स्पोर मदर सेल, दीज स्पोर मदर सेल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन, make the 4 haploid spores, 4 haploid spores। जैसे स्पोर्स बने ये किस जनरेशन शुरुआत हो गई, गैमेटोफाइट जनरेशन की शुरुआत हो गई। कुछ स्पोरोजिनस सेल्स जो स्पोर मदर सेल्स में नहीं चेंज होते हैं, दे आर एक्ट एज द नर्स सेल। नर्स सेल का मतलब इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स। जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है, जो स्पोर जो जाइगोट से बना होता है, तो दैट इज मेक द कैप्सूल। कैप्सूल डज नॉट हैव द फुट एंड सीटा। देखिए के केस में फुट एंड सीटा नहीं पाया जाता, इट ओनली चेंज इनटू द कैप्सूल। दीज कैप्सूल हैव द सिंगल लेयर जैकेट जो एम्फीथीसियम से बनता है। इट इंक्लूड द स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में सम सेल एक्ट एज द स्पोर मदर सेल, सम सेल्स एक्ट एज द नर्स सेल। ठीक है, और these spores। सर हाँ बोलो। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक स्फेरिकल मास ऑफ सेल्स और इनर मास ऑफ सेल्स, सर यही थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। अभी हम क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा खत्म हो जाए फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो दैट इज द इनर मास से जो ये इंडोथीसियम है, और बाहर की तरफ क्या है, एम्फीथीसियम। जो इंडोथीसियम है वो क्या करता है, सॉरी इंडोथीसियम डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बना लिया भाई, स्पोरोजिनस टिश्यू। इनर मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू में सम सेल एक्ट एज द स्पोर मदर सेल और सम सेल एक्ट एज द नर्स सेल। देखिए स्ट्रक्चर में देखिए क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है, कैप्सूल की वॉल है। इट इज द डबल लेयर्ड वॉल या सिंगल लेयर्ड वॉल, टू द सिंगल लेयर्ड वॉल। और इसी में से सम एक्ट एट द स्पोर मदर सेल एंड सम एक्ट एट द नर्स सेल। ठीक है, तो जो नर्स सेल से इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स, और इस स्पोर मदर सेल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन। इट मेक द 4 हैप्लॉइड स्पोर, देख रहे, दैट आर कॉल्ड एज द स्पोर टेट्रेड। और यही टेट्रेड क्या हो जाएंगे, सेपरेट करके नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। सर नर्स सेल का इसमें क्या काम होगा? नर्स जो सेल क्या करती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स। जो स्पोर्स डेवलप कर रहे हैं उनको क्या चाहिए, वो डिवाइडिंग सेल है ना, तो उनको भोजन चाहिए, तो भोजन देने का काम कौन करेगा, ये नर्स है। नर्स का मतलब नर्सिंग करना। ठीक है, देखिए आर्चिगोनियम था फट। ठीक है भाई, दैट आर द, देखिए जाइगोट था, मैंने जाइगोट को क्या कहा, पहले ट्रांसफर डिवीजन, फिर वर्टिकल 4 सेल बना, क्वाड्रेट बना, फिर देखिए यही किस में चेंज हो गया, इंडोथीसियम और एम्फीथीसियम। एम्फीथीसियम क्या है, बाहर की वाल है, तो दैट मेक द जैकेट ऑफ द कैप्सूल,
कैप्सूल की वॉल बनाएगा। और इंडोथीसियम क्या होगा, इट मेक द स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में दो तरह के सेल होंगे, कुछ स्पोर मदर सेल्स का काम करने लगे, कुछ दे आर चेंज इनटू द नर सेल। नर सेल क्या करेगा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर। स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, इट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन, इट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द 4 हैप्लॉइड स्पोर। और यही स्पोर मेच्योर हो जाएगा, कैप्सूल वॉल ब्रेक कर जाएगी और बाहर आ जाएंगे, और स्वायल बाहर आके क्या करेंगे, जर्मिनेट करके नया फिर गेमेटोफाइट थैलस डेवलप कर लेंगे। देख रहे हैं, ये जर्मिनेट करके फिर क्या करेंगे, नया थैलस बना देंगे। इस तरह से लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती रहती है। मेन प्लांट इज द गेमेटोफाइट। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मेथड बताया आपको, उसके द्वारा करता है, ठीक है। और रिक्सिया में क्या होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन बनने, एंथीडिया है, आर्चिगोनियम, दोनों तरह की स्पीसीज आपको बताए। कुछ होमोथैलिक भी होती है, कुछ हेटेरोथैलिक होती है, लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन सेपरेटली बनते हैं। एक ही थैलस में भले हों, लेकिन एंथीडिया आर डेवलप्ड इन द एंथीडियल चेंबर, आर्चिगोनिया आर डेवलप्ड अंडर द आर्चिगोनियल चेंबर। ठीक है, एंथीडियम क्या करेंगे, में एंथ्रोजोइड डेवलप करेंगे, आर्चिगोनियम में एग डेवलप करेगा, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट बनते ही किस जनरेशन शुरुआत होगी, स्पोरोफाइट। जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बना लेगा भाई, कैप्सूल। इट मेक द स्पोरोफाइट। इसका जो स्पोरोफाइट होता है रिक्सिया का, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इट इज ओनली हैव द कैप्सूल। फुट और सीटा इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि आगे हम जब पढ़ाएंगे आप लोग को मार्केंसिया, एंथोसिरास या अदर, वहां पे तीनों चीजें देखेंगे, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और यहाँ पे स्पोर मदर सेल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन, मेक द स्पोर। स्पोर बनते ही फिर किस जनरेशन शुरुआत हो गई, हैप्लॉइड जनरेशन, दैट इज द गेमेटोफाइट। और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर नया थैलस बना लेंगे। इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द रिक्सिया। ओके।